हो गया? Good morning students. Today we will discuss guarantee in partnership. It is a part of fundamental of partnership. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था, उसको कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, इससे पहले वाले वीडियो को। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा गारंटी इन पार्टनरशिप। ये भी किसका पार्ट है? ये भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। ठीक है, तो गारंटी वर्ड हम लोग अधिकतर सुनते ही हैं ना कि भाई गारंटी क्या होती है ना। गारंटी वर्ड है एक कि इसके थ्रू हम लोग हमारे थिंग्स को क्या करा सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं। सपोज हम एक फैन परचेज करके लाए, तो उसके ऊपर क्या होती है? गारंटी होती है ना कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर जितने भी टाइम की उसने गारंटी दी है ना। वैसे तो आजकल वारंटी दी जाती है, लेकिन अभी अपन गारंटी वारंटी को एक ही लेके चल रहे हैं। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर वो जो फैन है हमारा अगर वो खराब हो जाता है तो फर्म क्या करती है? उसको हमको क्या करके देती है? रिप्लेस करके देती है। ठीक है ना। ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर गारंटी होती है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स को क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। तो वो भी 3 टाइप की होती है, पार्टनर्स टू फर्म, फर्म्स टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर्स टू फर्म है ना। हम मान लेते हैं कि हमारे पास X, Y, Z 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो है वो 6:1 का है। ठीक है, तो देखने से ही हमको मालूम चल रहा है कि ये जो X है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर है। कई बार क्या होता है, जब पार्टनर आता है तो वो क्या करता है कि बहुत बड़ी कैपिटल उस फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर देता है ना। तो यहां पर जो है पार्टनर टू फर्म है। ठीक है, यानी जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है ना। और ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी? जब पार्टनर प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा पार्ट मांगेगा। सपोज हमारा जो पार्टनर है एक्स है ना, अब ये हमको ये बोल रहा है कि भाई फर्म में मेरे को प्रॉफिट चाहिए 7 लाख रुपीस का। ठीक है, तो फर्म उसको 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट दे तो देगी, लेकिन उस सिचुएशन में फर्म क्या बोलेगी कि भाई हमको इतना आप अर्न करके दो, अगर आप हमको अर्न करके दोगे तो हम आपको प्रॉफिट के अंदर पार्ट दे देंगे। ठीक है, तो अगर वो सब प्रॉफिट अर्न कर लेता है, फर्म को प्रॉफिट अर्न करके दे देता है 7 लाख का, तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर वो 8 लाख का अर्न करके दे देता है तो उसको 8 लाख का प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। ज्यादा है तो ठीक है, ज्यादा है तो पूरा मिलेगा उसको। लेकिन अगर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि उसने 6 लाख का प्रॉफिट अर्न करके दिया, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? फर्म क्या बोलेगी उसको कि भाई आपने तो हमको गारंटी दी थी 7 लाख रुपीस की, आपने प्रॉफिट कितना करके दिया उसको? 6 लाख। तो फर्म उससे बोलेगी कि भाई 1 लाख रुपीस आप क्या करिए, हमको दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसने गारंटी दी है 7 लाख की, बट उसने अर्न करके कितना दिया है? 1 लाख, 6 लाख। तो 1 लाख का जो डेफिसिट है, फर्म क्या बोलेगी उसको कि आप ये मेरे को दीजिए, फर्म में जब डिपॉजिट कराइए 1 लाख रुपीस। ठीक है, और ये जो 1 लाख है ये तीनों पार्टनर्स के अंदर क्या हो जाएगा? वो रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? क्यों? क्योंकि इससे फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ध्यान रखना, फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट 6 लाख ही हुआ है, 7 लाख की आपने गारंटी दी है, तो 1 लाख जो डेफिसिट है उससे क्या होगा? फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है फर्म का, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो कहां जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन बाय साइड में जाता है। तो ये पहली सिचुएशन है, इसमें पार्टनर टू फर्म। ठीक है, पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है। सेकंड सिचुएशन जो है वो फर्म टू पार्टनर है। फर्म टू पार्टनर का मतलब क्या? फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है। मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z, और तीनों जो प्रॉफिट है वो शेयरिंग रेशियो है 6:1।
ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई जो पर्सन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। जैसे आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी, आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेम करी, है ना। अब आपको सॉफ्टवेयर कंपनी, जब आपने एक्स वाई ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी क्रिएट करी, और इसमें जो जेड है, इसमें जो जेड है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत ही क्या है, बहुत स्किल्ड है, और ये कहीं जॉब कर रहा है। तो जॉब कर रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, इसको, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, क्योंकि बहुत स्किल्ड लेबर है। आप इस बंदे को क्या करोगे, इनवाइट करोगे कि आओ और आप हमारी कंपनी के अंदर आके क्या करो, हमको ज्वाइन करो। तो ये ज्वाइन तो कर लेगा ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि ये ज्वाइन करने में क्या बोलेगा, आना का नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जॉब पर है और इसको सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपीज। अब लेकिन आपको तो ये बंदा रिक्वायर है, अब आप क्या कहोगे कि हमको तो ये बंदा चाहिए। आपको उसको क्या देना होगा, इसको एक, आपको इसको प्रलोभन टाइप में इसको देना होगा, मतलब आपको उसको गारंटी देनी होगी कि अगर आप हमारे यहाँ पर आते हो जॉब करने, मतलब हमारे साथ पार्टनर बनते हो, तो कम से कम हम आपको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट जरूर देंगे ही देंगे। तो यही तो गारंटी है। आप इसको क्या दे रहे हो, इसको गारंटी दे रहे हो, ठीक है। और गारंटी कौन दे रहा है, ये दोनों मिलके दे रहे हैं, एक्स और वाई। अगर फर्म प्रॉफिट, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो उसको 1 लाख रुपीज दे देगी। अगर बाई चांस मानते हैं कि फर्म एप्रोप्रिएट प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए और 80,000 का ही प्रॉफिट आया, तो जो रिमेनिंग जो 20,000 है ना, वो इन दोनों को, एक्स और वाई को, इस रेशो के अंदर इसको कंपनसेट करना होगा। यही गारंटी इन पार्टनरशिप है, ठीक है। इसके अंदर फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि मिनिमम हम आपको इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। और ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब कोई बंदा क्या होता है, बहुत ही स्किल्ड होता है, बहुत ही स्किल्ड होता है। आपको उसको एनकरेज करने के लिए उसको क्या देनी होगी, गारंटी देनी होगी कि हम आपको मिनिमम इतना तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अगर इतना प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे सिचुएशन में मैंने बताया, आपको 1 लाख प्रॉफिट देना बट 80,000 ही हुआ, तो 20,000 रुपीज 6 और 2 के रेशो के अंदर कौन देगा, जेड को, एक्स और वाई देंगे। और थर्ड सिचुएशन होती है पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक्स वाई जेड का, इनका जो रेशो है वो 6, 2 और 1 है। तो उसमें इस सिचुएशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन दिख रहा है आपको, पार्टनर, ऑब्वियसली एक्स है, एक्स स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर है। और वीकेस्ट पार्टनर कौन है, जेड है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जेड को बिजनेस में बनाए रखने के लिए एक्स जो है वो क्या देगा, इसको गारंटी देगा, मतलब इसके अंदर पार्टनर को दे रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर कौन है, एक्स, जेड को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि भाई हम आपको 20,000 पर मंथ तो प्रॉफिट के देंगे ही देंगे, ठीक है। अगर फर्म को इतना प्रॉफिट हो जाता है 20,000 का तो ठीक है। अगर नहीं होता है, सपोज हम मान लेते हैं भाई 15,000 ही हुआ, एंड अब जो 5,000 रिमेनिंग रहा, वो प्रॉफिट कौन कंपनसेट करेगा, वो एक्स अपने हिस्से में से जेड को पे करेगा, ठीक है। इसमें तो ये जो थर्ड जो सिचुएशन है वो पार्टनर टू पार्टनर है, ठीक है। तो यहां पर इस सिचुएशन में फर्म टू पार्टनर के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। और यहां पर पार्टनर टू पार्टनर के अंदर भी क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप कि जो गारंटी होती है वो ऑप्शनल होती है। क्या होती है, ऑप्शनल होती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज आपने एक फैन परचेज करा, आप क्या लेके आए, फैन परचेज करके लाए, ठीक है। तो आप उस गारंटी को कब यूज करोगे, उस गारंटी को कब यूज करोगे आप, जब वो फैन खराब हो जाएगा, जब वो फैन क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग, तभी तो आप उसको यूज करोगे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना पार्टनरशिप के अंदर जो आपकी जो गारंटी होती है वो हमेशा ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं है आपको उसको यूज करना पड़े, है ना। बताया ना अभी एग्जांपल दिया, फैन खराब होगा तभी तो यूज करोगे, आप जान करके थोड़ी फैन खराब कर दोगे कि नहीं भैया मेरी तो गारंटी खत्म हो रही है, फैन को खराब कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ये ऑप्शनल है। अगर फर्म को एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है
अगर सपोज 7 लाख रुपीज इसने अर्न करके दे दिए तो फिर काहे की गारंटी? यहां आपने इसको गारंटी दी कि भाई 1 लाख रुपीज तुमको प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। अगर आपकी अर्निंग हो गई तो ठीक है, काहे की गारंटी? अगर नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुआ, देन यू हैव टू यूज दी गारंटी टर्मिनोलॉजी। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ गारंटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गारंटी क्या होती है। 3 टाइप की होती है ना, 3 इसके पार्ट है, पार्टनर्स टू फर्म, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर। ये एक पार्टनर से फर्म का कोई लेना देना नहीं, आपस में पार्टनर जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। जो ज्यादा अर्न कर रहा है वो कम अर्न करने वाले को क्या दे रहा है, कंपनसेट कर रहा है। यहां पर फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को कि भैया तुम आओ, तुम यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हमारे यहाँ पे आके वर्क करिए, हम मिनिमम आपको इतना देंगे ही देंगे। अगर फर्म नहीं दे पाती है तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो मिलके उसको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, इसमें फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि हम इतना आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ठीक है। तो दैट इज अ गारंटी एंड पार्टनरशिप। और इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक सम के थ्रू मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। इसको मैं भी रब कर रहा हूं और इसको एक अच्छी तरीके से हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप मतलब जो गारंटी है वो क्या है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं इसको आपको यूज करना ही पड़े, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, राम, राज और जॉर्ज। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जॉर्ज इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। मतलब जॉर्ज को आपने गारंटी दी है कि आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर फर्म इसको एडुकेट प्रॉफिट अर्न कर लेते तो ठीक है, गारंटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 10,000 का प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो दोनों पार्टनर्स है राम और राज, ये इसको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। एज हिज शेयर प्रॉफिट एवरी ईयर, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹40,000। आपको क्या बनाना होगा इसको, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, पार्टनरशिप में मैंने बताया था ना आपको, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में होता है। तो आपको क्या बनाना है यहाँ पर, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन फ्रेम करिए आप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में कर रहा हूं, उसको लिख रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या आएगा, बाय P&L, क्या है ये, नेट प्रॉफिट है। तो कितना हुआ है फर्म को, क्वेश्चन में हमको गिवन है, हमको 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये 40,000 रुपीज का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बाकी तो और कुछ दे नहीं रखा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 40,000, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रामराज एंड जॉर्ज। तो पहले देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन करके कि 40,000 का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो 40,000 हमारा प्रॉफिट है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5:3:2, तो 10 आ गया। तो 5/10 किसका है, ये राम का है। राज का प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000 इंटू 3/10। इसको वर्किंग नोट इधर बना लेते हैं, ठीक है, क्या बनाए थे वर्किंग नोट। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, प्रॉफिट का, कौन से रेशियो में, 5:3:2। तो राम, राज और जॉर्ज, ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो राम का हिस्सा है 5, राज का 3 और जॉर्ज का 2। तो टोटल कितना है, 5/10, 3/10 और 2/10 इंटू 2। कितना प्रॉफिट है हमारा, 40,000 रुपीज। तो
इनका इसका आएगा 4 5 जा 20,000, इसका आएगा 12,000 और इसका आएगा आपका 8,000 रुपीज। अब देखिए जॉर्ज जो है उसको कितना प्रॉफिट देना हमको, मैंने मेंशन कर रखा 10,000 रुपीज, लेकिन कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको 8,000 रुपीज। अगर यहाँ उसको 10,000 मिल जाता तो फिर गारंटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमने उसको 10,000 की गारंटी दी थी, बट उसको प्रॉफिट कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 मिला है। अब राम और राज जो है, मतलब देखो अब 8,000 आ रहा है, 10,000 देना, 2,000 का डेफिसिट है। अब जो राम और राज जो है वो उसको 2,000 जो डेफिसिट हुआ है उसको कंपनसेट करेंगे। कौन से रेशो में, राम का रेशो है 5 और राज का रेशो है 3। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करिए कि कितना कंपनसेट करा जाएगा। तो कितना है डिफरेंस, कितना है 2,000 रुपीज का है। 2,000 का यानी फिफ्थ पार्ट, तो कितना 5/10 इंटू 2,000, 5 इंटू 10, 10 आएगा 8 आएगा, दोनों का रेशो तो 8 ही है ना, 5 और 3 8 ही है, 8 आएगा 8 और 3 जो जिस रेशो में उसी रेशो में करेंगे ना, 3 और 8 इंटू 2,000, मतलब 2,000 का फिफ्थ पार्ट कौन देगा, राम, और 2,000 का थर्ड पार्ट कौन देगा, राज। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका, कैलकुलेट करने पर 1250 और 750, इसका आएगा 1250 और 750। ठीक है, अब ये जो है इसमें से लेस हो जाएगा। तो पहला टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे यहां, राम्स कैपिटल अकाउंट। तो राम का प्रॉफिट कितना है, देखिए 20,000 है। अब इस 20,000 में से जो उसने गारंटी दी है किसको, जॉर्ज को, 1250, ये लेस हो जाएगी, ये लेस हो गई। तो कितना रिमेनिंग रहा 18,750। ठीक है, 2 या फिर सीधा लिख दीजिए राज कैपिटल अकाउंट, राज के कैपिटल अकाउंट में राज को कितना प्रॉफिट हुआ है 12,000 का। अब क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है तो राज भी क्या करेगा 750 रुपीज इसमें से लेस हो जाएंगे, तो ये रिमेनिंग रहेगा आपका 11,250। ठीक है, ये तो हुआ गारंटी वाला पार्ट। अब इसके बाद जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट कितना हुआ है जॉर्ज का 8,000 हुआ, तो पहले 8,000 पुट करिए। अब उसको 1250 किससे मिले, राम से मिले, और 750 किससे मिले, राज से मिले। आप जब इन चीजों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 रुपये आ जाएगा, जो किसका पार्ट था, गारंटी का पार्ट था। तो ये होती है आपकी गारंटी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको भी डीप में बताया पूरा, है ना। पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर। एक जगह पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा, एक जगह फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही, एक जगह पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे रहा। ठीक है, और हमेशा गारंटी क्या होती है, हमेशा गारंटी ऑप्शनल होती है ना, जरूरी नहीं है। अगर एडुकेट प्रॉफिट हो गया है तो ठीक है, अगर एडुकेट प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।